पूरी एक छोटे से घर की सबसे छोटी बच्ची थी। वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती, बाहर जाना उसकी आदत में शामिल न था। दुनिया के बारे में उसे कुछ खास मालूम न था। बचपन का बेशतर वक्त उसने माँ के करीब दीवारों के साये में गुजारा। जब वो पहली मर्तबा स्कूल गई तो हर शे उसके लिए अजनबी थी। वो सहमी सहमी सी रहती, किसी से बात न करती। उसकी कोई सहेली नहीं थी। लेकिन तीसरी जमायत में किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी जिंदगी का रंग ही बदल दिया। उसकी पहली सहेली बनी और तानिया, जो खुद भी एक गरीब घर की बेटी थी, लेकिन बहुत जिंदा दिल, पर इत्मीनान और बेफिक्र। इन दोनों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। ये परी के लिए एक नई दुनिया थी। पहली बार वो अपने घर से किसी के यहाँ गई, तानिया के घर। तानिया की माँ शाहीन आंटी बहुत मेहरबान खातून थी। जब भी परी उनके यहाँ जाती, शाहीन आंटी उसके लिए बहुत लजीज खाने बनाते। परी खुशी खुशी खाती, खिलती और हंसती। तानिया के साथ जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। दोनों की उम्र 13 साल थी। दोनों ने स्कूल, खील, बातें और ख्वाब सब कुछ साथ जिया। परी का दिल शुक्र से भर गया कि उसकी जिंदगी में एक सच्ची दोस्त आई। ये दोस्ती तीसरी जमात से 8वीं जमात तक चलती रही। फिर गर्मियों की छुट्टियां आ गईं और दोनों अलग अलग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गईं। परी पंजाब में अपनी बहन के पास गई, जबकि तानिया अपनी खाला के यहाँ जाने वाली थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उनके इंतजार में है। एक सुबह परी अपनी बहन के घर नाश्ता कर रही थी। वो बहुत खुश थी। अचानक टीवी पर एक चौंका देने वाली खबर चली, जिसे देखकर उसके हाथों से चाय का कप छूट गया। साथ ही उसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ तानिया थी, कांपती रोती हुई। प्री, मेरी उम्मी को मार दिया, मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। ये जमले सुनकर परी के पांव तले जमीन निकल गई। तानिया की माँ शाहीन अपने शौहर हैदरस के हाथों कत्ल हो गई थी। वही शौहर जो शक में अंधा हो चुका था। शाहीन आंटी एक तालीम याफ्ता और खूबसूरत खातून थी। इनकी उम्र हैदर से 15 साल कम थी। यही फर्क हैदर को हमेशा खटकता था। उसे लगता था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। हैदर अक्सर बीवी पर इल्जामात लगाता, जबान से जलील करता, कभी हाथ उठाता, कभी मार कर चोटें देता, फिर माफी मांगकर नरमी दिखाता, अच्छा खाना खिलाता। बस यही वो नफ्सियाती चक्कर था जो कई मजलूम औरतें झेलती हैं। शाहीन आंटी ने कई बार माफ किया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि शक की ये आग एक दिन उसका वजूद ही निगल जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों से पहले एक दिन हैदर का दोस्त घर आया। वही दोस्त जो शाहीन आंटी पर बड़ी नजर रखता था। जब वो कामयाब न हुआ तो उसने एक मिक्रवा साजिश रची। उसने हैदर को भड़काया कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ ताल्लुक रखना चाहती है। ये देखो, उसकी बरा मेरी जेब में है, कल रात मेरे पास छोड़ गई। ये झूठ देखकर हैदर का दिमाग काम करना छोड़ गया। इस रात वो घर आया, बच्चों को कमरे में बंद किया और खुद बीवी के सिर पर लोहे की सुलाख से 5 छवार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चे खिड़की से सब कुछ देखते रहे, चीखते चलाते, अबू मत मारो अम्मी को। खून से लथपथ लाश जब गली तक पहुंचने लगी तो मोहल्ले वाले जमा हो गए। कातिल हैदर दीवार फलांकर फिरार हो गया। इसी रात तानिया ने पुलिस को फोन किया। माँ की लाश सामने थी, आंखें इश्कबार थीं, लेकिन हौसला जिंदा था। इसने मुकम्मल बयान दिया, मीडिया से बात की और छोटे बहन भाइयों को संभाला। नानी वाले आए, शाहीन आंटी को दफनाया और बच्चों को अपने साथ ले गए। ये सब परी ने फोन पर सुना। तानिया की हचकियां, सस्कियां, टूटा दिल सब कानों में गूंज रहा था। आखिरी बार तानिया ने कहा, परी, मैं अब अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ, वहां से तुमसे दोबारा बात करूंगी। लेकिन फिर वो दोबारा कभी ना मिली, ना कोई काल, ना मुलाकात। परी को स्कूल में तन्हाई काटने लगी। वो जब अकेले लंच खाती तो वो लम्हे याद आते जब वो दोनों अपना लंच बांट कर खाती थीं। ख्वाब, हंसी, खेल, पढ़ाई सब कुछ अधूरा रह गया, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने शक को मोहब्बत पर गालिब आने दिया। शक जो दीमक की तरह रिश्तों को चाट जाता है, सब कुछ खा गया। आज बरसों बाद परी ग्रेजुएट हो चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, मगर दिल वहीं रखा है जहां तानिया की आवाज आखिरी बार सुनाई दी थी। अक्सर वो सोचती है, काश मैं इस वक्त इसके साथ होती, काश मैं उसे बचा सकती। और कभी कभी चुपचाप छत की तरफ देखती है और बस एक सवाल करती है, तानिया तुम कहाँ हो?